Today we are using uh, foam rollers to train our upper abdominals. फोम रोलर जो है वो मल्टीपल एक्सरसाइज के लिए हम यूज कर रहे हैं। इस दफा हम इसको अपर लोअर एब्डोमेन और उसके साथ साथ साइड ओब्लिक्स ट्रेन करेंगे। 3 डिफरेंट वैरायटीज हैं, हाई रिपीटेशन रेंज पर जाएंगे और ये थोड़ा स्टार्ट में आपको अनकंफर्टेबल लगेगा मीडियम यूजर के लिए है, लेकिन ये एब्डोमिनल ट्रेन करने के साथ साथ आपके जो कोर है उसको स्टेबलाइज रखता है और लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है, सेफ रखता है, उस पर स्पाइन पर स्ट्रेस नहीं आने देता। पोजीशन आप देख लें, नीचे जाते हुए स्लो, ऊपर आते हुए फुली ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ऊपर आते हुए फुली ब्रीथ आउट, नीचे जाते हुए ब्रीथ इन। तो जो लेवल है उससे नीचे आपकी गर्दन जाएगी। इससे मैंने प्रेस नहीं कर रहा हूं मैं नेक को, सिर्फ अपने आर्म्स को करीब रख रहा हूं सर के पिछले पार्ट की, जैसे कोई स्टांस और बैलेंस बरकरार रखने के लिए। बैलेंस आपका खुद ब खुद बन जाता है और इस पूरे दौरान में अपने जो नेवल है उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, वो ड्रॉन इन है और जो ग्लूट्स हैं वो एक्टिवेटेड है। ग्लूट्स एक्टिवेटेड हैं, लूज नहीं रहते और ये ब्रीदिंग मेरी साथ साथ हो रही है, ये नहीं कि मैं बातें कर रहा हूँ और ब्रीदिंग को भूल गया। तो ब्रीथ भी आप आउट करते जाएं, इन आउट आउट इन। ये आपके जो डायफ्राम मसल्स हैं, लंग्स मसल, उसको स्ट्रेंथन करते हैं और आपका एंगेज है। फीट पोजीशन आप देख लें, स्लाइटली वाइडर देन योर शोल्डर विड्थ और पोजीशन। ये हाई रिपीटेशन की एक्सरसाइज है, 1-2 से होने देगी। जो एडवांस एथलीट हैं करीबन 100 प्लस 200 प्लस भी कर सकते हैं और जो मीडियम लेवल है उनके लिए एटलीस्ट अबव 30 रिपीटेशंस। आपने कंटिन्यूस जो आपका कोर रीजन है उसको एंगेज करना है। ये मसल एक्टिवेशन ट्रेनिंग के बाद एक स्टेप फर्दर मसल एंगेजमेंट ट्रेनिंग। पिछले जो 8 एपिसोड्स थे उसमें मैंने आपको मसल एक्टिवेशन ट्रेनिंग के बारे में बताया था। ये उसको फर्दर जो है एक स्टेप आगे ले जाकर ये मसल एंगेजमेंट की तरफ अभी हम जा रहे हैं। तो एंगेजमेंट मीन कि आपके जो ये पूरा कोर है वो एंगेज है। अपर एब्डोमिनल एरिया मसल्स जो हैं वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं बनिस्बत ये लोअर के, लेकिन कोर जो एरिया है स्पेसिफिकली वहाँ पर ये 29 मसल्स की अटैचमेंट है। अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी के 29 मसल्स अटैच हैं। तो आप जितना इस एरिया को एक्टिवेट करेंगे, एंगेज रखेंगे, तो आपकी कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। The more muscle fibers are recruited, the more calories you are burning. तो आपकी जो डायफ्राम मसल्स हैं, लंग्स मसल, ब्रीदिंग मसल्स जो हैं वो भी ट्रेन हो रहे हैं प्रॉपर ब्रीदिंग से। ये आउट इन आउट इन और पोजीशन भी आप देखें। ये टेम्पो जो है इसको हम मीडियम टेम्पो कहते हैं। ये स्लो टेम्पो भी नहीं है, मीडियम टेम्पो है और आप जितनी रिपीटेशन आप कर सकते हैं 30 प्लस रिपीटेशंस के लिए एटलीस्ट एम करें। फोम रोलर कहीं नहीं जाएगा, वो सेंटर ऑफ योर बैक जो है वो पड़ा हुआ है और उसके अलावा जो अपर जो ये ट्रेपीजियस नेक मसल वो फ्री मोशन में, लोअर बैक को भी इसने होल्ड रखा हुआ है। साइडवेज आपको इसलिए शूट कर रहे हैं कि आपको पता चले कि कहाँ पर यह रखना है
glutes है वो फोम रोलर को बैलेंस रखे हुए हैं। तो द ओवरऑल इम्पैक्ट इज कि आपकी जो न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी है, हमारी जो बॉडी है वो जो काइनेटिक चेन है वो शामिल है उसमें नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा है, जो हमें डिक्टेट कर रहा है माइंड और नर्व्स, वो डिक्टेट कर रहे हैं कि कैसे मूवमेंट हमने करना है, किस तरीके से हमने ऊपर, और ये सारे जो कोऑर्डिनेटेड है एफर्ट जो है मसल्स, बोन्स, स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये आपके तीनों इन मोशन हैं। तो लॉजिकली अगर आप देखें तो ये आपकी जो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, कंसंट्रेशन है, उसको भी इम्प्रूव करता है। सिर्फ एक्सरसाइज से ये इम्प्रूव भी नहीं होगा, उसके लिए आप प्रॉपर जो डाइट है, न्यूट्रिशनल टिप्स जो मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहता हूँ, वो भी आप उसके जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो भी आप लेते हैं तो आपकी जो मेंटल फोकस है, नर्वस सिस्टम है, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। आप अलर्ट रहते हैं और स्पोर्ट्स में भी आपकी मेंटल कोऑर्डिनेशन बेस्ट होती है, मेंटल टफनेस इंप्रूव होती है, आप बेटर कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको इसको एक्सरसाइज के दौरान ही फोम रोलर स्विच कर रहा हूँ। अब ये नीचे पोजीशन चेंज हो गया, ये अभी लाइक लोअर एब्डोमेन आपको हम टारगेट करना चाहते हैं, तो इसमें आप सिंपल लेग रेजेस भी कर सकते हैं। सर के नीचे हाथ रखकर आराम से, कोई रिलैक्स रहेंगे आप, और ये जो क्रॉस करके आपने जो आपके एंकल्स में, और ये नीज पोजीशन को आप देखें, वही सेम ब्रीदिंग नॉर्मल, जहां पर जोर आपका पड़ रहा है वहां पर ब्रीदिंग, जब जोर कम पड़ जाए वहां पर ब्रीद आउट। ये मसल लेंथनिंग फेज है, ये शॉर्टनिंग है। ये लेंथनिंग फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा स्लो ले जाकर यहाँ देखने में ही आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा बाजार, लेकिन ये फोम रोलर जो है वो स्लाइटली जो है ये सॉफ्टर फोम रोलर है, ये हार्ड नहीं है। और इसके भी फोम रोलर की भी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं। जो इसके नकल होते हैं फोम रोलर के, वो उल्टा फायदा पहुंचाने के नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बी सेलेक्टिव इन परचेजिंग अ proper foam roller according to your form, according to your experience। न्यू बिगिनर के लिए तो वो जो सॉफ्ट है वो बेस्ट काम करेगा, फिर इसमें मीडियम फोम रोलर भी आता है, हार्ड भी बहुत इफेक्टिव होते हैं सर्टन एसएमआर सेल्फ मायोफेशियल रिलीज के लिए, जो ज्यादातर फिजियोज यूज करते हैं एडवांस एथलीट्स के लिए, और ये कायरोप्रैक्टिक भी यूज करते हैं इसको, तो इसके अपने अपने यूज हैं। ये आपका लोअर एब्डोमेन भी ट्रेन हो रहा है, और इसके साथ साथ आपके जो लोअर बैक मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो रहे हैं। तो आपके नेचुरल कर्व होता है जो ज़्यादा बैठने की वजह से उसमें चेंजेस आ जाते हैं, किसी को जो है ये लंबर पेल्विक पेन होना शुरू हो जाता है, आगे चलकर जो शायद में भी कन्वर्ट हो सकता है, और जो आपका ये पोस्चर है वो ये लंबर जो लॉर्डोसिस है उसका भी ये इलाज करता है, नेचुरल कर्व मेंटेन करता है। अगर आप कुछ ना करें, इसी पोजीशन में लेट जाएं और जो फीट है वो नीचे रखते हैं और इसको कमर के नीचे रखकर
कोई 10 मिनट तक इसी तरह लेटे रहें तो ये जो sciatica के पेशेंट हैं उसके लिए बेहतरीन इलाज है। खुद किसी को भी ऑपरेशन और वो कोई भी डॉक्टर सजेशन देगा वो नॉनसेंस है। मेरे अपने अंदाजे से because I have been a patient of sciatica and I have struggled for almost 22 months. I got an accident and severely hurt my back. And no doctors they were ever able to diagnose it. So never go for surgery, just look for rehab. And you can get the best rehab with only this simple equipment. Foam roller in our personal training, our fitness circle, we call it a mama's lap. जिस किसी को भी दर्द तकलीफ किसी भी पॉइंट जिस्म में होता है और स्ट्रेच हो जाते हैं स्पेज़म हो जाते हैं तो ये इस तरह वालदा की गोद का काम देती है। बच्चा घूम फिर कर आएगा जब वालदा की गोद में लेट जाएगा उसकी आधी तकलीफ कम हो जाएगी। That's the best thing, the best purchase, good value for money। कोई 5-6 हज़ार का ओरिजिनल बेच जाता है, सस्ते वाला भी आजकल 1500-2000 में मिल जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी मैं इतना रिकमेंड नहीं करता कि वो ज़्यादा इफेक्टिव। उसकी हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो तकलीफ देता है कम। तो ये अभी जो हम ट्रेन कर रहे हैं ये लोअर एब्स का। इसके साथ साथ अभी अगर आप इसी मूवमेंट को देखें, मैं कुछ नहीं कर रहा, आराम से लेटा हुआ हूँ और लोअर एब्डोमेन के साथ साथ अभी अपर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन ट्रेन हो गया और इस दौरान आप वो लगाया हेडफोन लगाकर म्यूजिक भी सुन सकते हैं एंजॉय, लेकिन इसको कंसंट्रेशन के साथ। अभी आप ये देखें मेरे फीट स्टिल क्रॉस्ड हैं और मैं साइड वाइज थोड़ा कंट्रोल मूवमेंट, इसको भगाना नहीं है, बहुत कंट्रोल। वही लोअर एब्डोमेन वहां पर रखकर कमर के साथ साथ आपके ये जो ओब्लिक्स हैं वो ट्रेन हो रहे हैं और आपने इंगेज रखा हुआ है और एंगेज होगा। नेवल आप इसी तरह लेट ऑफ नहीं कर सकते कि लूज छोड़ दें, ये ड्रॉन इन है। आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी जितना आपका नेवल ड्रॉन इन है। बाज लोग आते हैं, लोगों के भी तरह तरह के मसाइल होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा नाफ नीचे गिर गया, मैं इसको दम कराने जा रहा हूँ, मेरे ये वो इसे सब बकवास है। जब आप नेवल ड्रॉन इन ये आप नहीं कर सकते, वॉल्साल्वा मनूवर है ब्रीदिंग के लिए, वो आप नहीं कर सकते, मीन्स कि आपको ये मसाइल आएंगे और लोग उसको तरह तरह के नाम देंगे। ये कोर मेन एरिया ये स्ट्रॉन्ग रखें। 22 महीने मैंने बेड पर गुजारे हैं, डॉक्टर्स के मशवरे, उनके एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, स्टीरॉयड्स सब कुछ इस्तेमाल करके एक डॉक्टर आपको कहेगा कि इसको ऑपरेट करना है, नर्व कंप्रेशन है, दूसरा कहेगा कि आपने सिर्फ तख्ते पर लेटना है और फोम पे नहीं लेटना। उनको ये तकलीफ कभी भी नहीं हुई, वो अंदाजों पर चल रहे हैं। मैंने इसके रिहैब में कोई 10-11 साल लगाए हैं। मैं आपके साथ इसकी अपनी वीडियोस भी ट्रेनिंग की शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने कोर को स्ट्रॉन्ग करके और बगैर बेल्ट वेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो आप कोर स्ट्रेंथ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये आपके जो इनर जस्ट बिलो योर स्किन, ये आपको इस तरह समझ लें कि लोहे का बेल्ट आप पहना रहे हैं अपने स्पाइनल सेफ करने के लिए। जब आपका कोर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई कहेगा हर्निया और जगह हर्निया, कुछ नहीं है। ये मसल स्ट्रॉन्ग कर ले, अल्लाह ताला ने आपको सेफ्टी मैकेनिज्म दिया हुआ है, लेकिन आप लोग
उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लें तो इन सारी चीज़ों तकलीफात से आपको लोअर बैक पेन मोस्ट पीपल अगर एल्डरली हो, यंग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी न किसी शक्ल में 70 to 80% पॉपुलेशन को हिट करता है किसी एज में, अभी नहीं तो बुढ़ापे में। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग हो तो होपफुली आपके चांसेस जो इंजरी की हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, चांसेस ऑफ इंजरीज दे रिड्यूस बाय ऑलमोस्ट 90 to 95%। 5% आप इंसान हैं और आपको डिफरेंट किस्म की तकलीफात आ सकती हैं। ये करते जाए जितना आप में वो है। अगर मुझे आप छोड़ दें इस तरह, मैं तकरीबन इसको 7 से 8 आवर्स भी कर सकता हूँ, लेकिन मोर इज नॉट नेसेसरी। कोई 5-6 मिनट डेली इस पर गुजारें, आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्डअप करें। पहले जो एपिसोड थे उसमें मैंने आपको प्लैंक, ब्रिज, फिर वेटेड प्लैंक्स, ब्रिजेस, ये सारे जब उस मसल एक्टिवेशन ट्रेनिंग फेज से आप गुजर जाएं और मसल एंगेजमेंट ट्रेन, अभी मैंने मसल एंगेजर के हुए मैं बातें भी कर रहा हूँ, मैं और एक्सरसाइज भी आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, लेकिन मेरे जो ये कोर मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली एंगेज हैं, मैं उनको लूज नहीं कर रहा, मेरे जो नेवल है वो ड्रॉन इन है, तो ये ट्रेन हो रहे हैं। और मैं इस वक्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ, बिना स्पोर्ट्स साइंस स्टूडेंट, तो तजुर्बे कर रहा हूँ साल से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप देखेंगे कि मैं कोर मसल्स को डेवलप करने के साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स में एक्स्ट्रा मास क्रिएट करूँगा और चर्बी भी जाएगी साथ साथ। और एफर्ट बहुत कम, ना मशीनों की, ना जंपिंग की, कोई, ये सारे फजूल चीज़ें। नीज एंकल जॉइंट पर जोर डालते हैं, कोई ट्रेडमिल पर दौड़े लगाता है, कोई स्वेटिंग एक्सेसिव, ये नहीं है। ज़माना चेंज हो गया है, हाइड्रोलिक मशीन यूज करें, लेकिन मसल एक्टिवेशन और मसल जो उसकी एंगेजमेंट है उस पर तवज्जो देंगे। ये ट्रेनिंग सिस्टम मैं डेवलप कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा, साथ साथ शेयर कर भी रहा हूँ कुछ टिप्स, उसको करते जाएं, पर मुझे अपने रिजल्ट्स के बारे में बताएं। Best of luck for your training, or training should come, and the foremost principle should be transformation should start from inner self. जो है फिटनेस comes inside out। आपके कॉस्मेटिक जो ये फिटनेस है, चर्बी कम करना, और ये बाद में होगी आपकी इनर सेल्फ, कि आप कितने पेन फ्री हैं, इंजरी प्रोन है। बंदा जो है वो ट्रेनिंग कर भी नहीं सकता। आप पहले आपको इनर उससे स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आउटर जो आपका शेप है उस पर तवज्जो दें, तो आपको इंजरी के चांसेस नहीं होंगे। ये हमारी ज़िंदगी के साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं उसके लिए हम आपको बेटर फंक्शनल डेली एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन करना इम्पोर्टेंट है। ये जो ज़ाहिरी है पेट निकला हुआ है, ये निकल भी आते हैं, कम भी हो जाते हैं। मैं 100-103 kg टच भी कर लेता हूँ, फिर 80-78 पे आकर पिक्चर परफेक्ट शेप में आ जाता हूँ। तो ये ज़िंदगी उसके साथ चलते रहते हैं, एक्सपीरियंस अपने साथ करेंगे, लेकिन जब आपकी बॉडी इस काबिल हो कि वो एक्सरसाइज के लिए करने के लिए लोड उठा सकती हो, एफर्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मांगती हैं। That's it for today. We'll just move to another exercise.